नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और आप देख रहे हैं बीटी न्यूज इंडिया। और बीटी न्यूज इंडिया एक खास कार्यक्रम चलते चलते में हम आपको लिए चलते हैं सिवान के दरौंदा में। आपको बता दें कि बिहार में लगातार अपराध का ग्राफ जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आम आदमी के अंदर एक भय का माहौल कायम हो गया है। लगातार दरौंदा प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में चाहे छोटी दुकानें हो या बड़ी दुकानें हो, चोरों के द्वारा सातिराना अंदाज से चोरी करके भाग निकला जा रहा है और पुलिस के हाथ खाली रह रहे हैं। अभी यहाँ पर यादव जी पहुँचे हुए हैं। आपको बता दें कि दरौंदा प्रखंड पे बाजार पे 5 दुकानों में बीते दिन चोरी हुई थी, जिसमें से दरौंदा पुलिस के पास यादव जी हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए, धन्यवाद। आपके बीटी चैनल के माध्यम से दर्शकों को हम धन्यवाद देते हैं। जैसा कि आपने कहा कि आपराधिक घटनाएं बढ़ गई है पूरे सूबे में। जब से नीतीश कुमार आरजेडी से हाथ मिलाए हैं तब से लूट, छिनतई, डकैती और चोरी की घटनाएं प्रायः दिन हो रही है। जैसा कि दरौंदा में 5 दुकानों में ताला तोड़ करके लोग चोरी किया गया है। निश्चित रूप से इससे भय का माहौल कायम हो गया है। आम लोग भय के माहौल में समय काटने पर विवश है और प्रशासन पंगु है। और दरौंदा में ही आपने देखा होगा कि रुकुंडीपुर में मुखिया पति की भी प्रदीप तिवारी की हत्या कर दी गई। जलालपुर में मनोज यादव की हत्या कर दी गई। मैंने कहने का मतलब कि खौफ का माहौल नहीं है। एक रत्न संजय थे, सीके अनिल थे और एक छोटे से पदाधिकारी थे संजीव कुमार जी, पूरे सीमान में अमन चैन शांति कायम कर दिए थे। हमने तो एसपी साहब से उस दिन धरना देकर के हमने अनुरोध किया था कि अपने पद का गरिमा का ख्याल रखते हुए कम से कम अपराधियों में आपका खौफ होना चाहिए। हम नहीं कहते कि सभी लोगों का आप घर दरवाज़ा अगोरिए, लेकिन आपके भय से निष्पक्ष स्वच्छ वातावरण बने ताकि लोग निर्भीक होकर के अपने दिन चर्चा में लगे। आप बताइए, गोरख चौरसिया जी छोटी सी दुकान गुमटी में अपना व्यवसाय करते हैं और अपने बच्चों को परवरिश करते हैं। ताला तोड़ करके उनकी एक मुट्ठी रकम ले लिया गया और आज तक पता नहीं चला, अपराधी चिन्हित नहीं किए गए, न गिरफ्तार किए गए। आपके चैनल के माध्यम से हम मांग करते हैं प्रशासन से कि जो दरौंदा में घटना घटी है, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, यथाशीघ्र उन्हें चिन्हित किया जाए और जेल के शिकंजों में उन्हें कसा जाए। पूर्व सांसद साहब, आपने ये भी कहा कि नीतीश कुमार जब से आरजेडी के साथ हाथ मिलाए हुए हैं तब से जो क्राइम का ग्राफ बढ़ गया है। नीतीश कुमार जी जब बीजेपी के साथ थे तो उस समय इतनी क्राइम की ग्राफ नहीं बढ़ी थी, और जैसे ही अलायंस टूटा और आरजेडी के साथ आए लगातार ये क्राइम का ग्राफ बढ़ता चला गया। इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, बीजेपी के साथ भी थे तभी क्राइम बढ़ा था, लेकिन उस समय जो लोग क्राइम करते थे वो गिरफ्तार होते थे, उन्हें कानूनी शिकंजा में कसा जाता था। लेकिन जब से आरजेडी के पाले में गए हैं नीतीश कुमार, चूँकि आरजेडी पार्टी नहीं है, अपराधियों का, समाजद्रोहियों का एक जमावड़ा है और उन लोगों को जैसे मौका मिलता है समाज के लोगों का शोषण करने का उनकी प्रवृत्ति रहती है। इसलिए आज अपराधी का ग्राफ बढ़ा है, अपराधियों की प्रवृत्ति बढ़ी है, उनका मनसा बढ़ा है, उनमें अपराध करने की उत्सुकता आ गई है। नहीं तो इसके पहले सोचिए कि जब बीजेपी की सरकार थी और यहाँ एक छोटे से पदाधिकारी थे, एसडीपीओ थे सुधीर बाबू, उस समय ये अपराधी कहाँ थे? या तो जेल के शिकंजे में थे, नहीं तो घर में दुबके हुए थे, नहीं तो सिवान छोड़कर भागे फिरते थे। लेकिन आज खुला इस तरह की घटनाएं रोज हो रही है। मोटरसाइकिल छीनी जा रही है, लूट और खसोट हो रहा है। तो सर, ये आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे। आप जब चुनाव लड़े थे तो आपका अपराध को लेकर एक मुहिम छिड़ा हुआ था, उसी के बदौलत आप चुनाव भी जीते थे। अब जैसा वर्तमान का परिवेश हो गया है, किसको जिम्मेदार मानते हैं, सरकार को या सिस्टम को? देखिए, सरकार और सिस्टम दोनों। हम जब हालात तो बहुत बद से बदतर था जब हम, यह वही सिवान है जहाँ जिस सिवान में हम कोलगेट साबुन खरीद लेते थे, उस दुकान को बंद करा दिया जाता था और जिसको प्रणाम कर देते थे उनकी पिटाई कर दी जाती थी। जो हमारे घर से चाय पी कर आता था उसकी हत्या कर दी जाती थी। कोई
अपने यहाँ हमको बुलाकर चाय पिला देता था, उसकी हत्या कर दी जाती। 3 महीना में मेरे 72 लोगों की हत्याएं की गई। लेकिन धन्य है वो माता पिता जो रत्न संजय और सीके अनिल जैसा पुत्र रत्न को जन्म दिया और सिंहासन को संभाला। यह बात कहते हमें फक्र हो रही है कि सीके अनिल और संजय रत्न नहीं आए होते तो सिवान संभलता नहीं। आज उन लोगों का देन है, पहली बात। और दूसरी बात कि सरकार नहीं चाह रही है कि आपराधिक घटनाएं रुके, और नीतीश कुमार के मंशा भी नहीं है, क्योंकि आरजेडी के मंसूबा है लूटना, खसोटना, हड़पना, उस पर वो अंकुश नहीं लगा सकते हैं। सुशासन बाबू पर एक कुशासन का माहौल कायम करने का सारा श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। वो तो कह रहे हैं कि जनता का राज है, जनता एकदम भय मुक्त रह रही है। जनता का राज है तो आज गोरख जी के दुकान में जनता किसने तोड़ा है, किसने सामान चुराया है, किसने गला से पैसा निकाला है, पता तो करें कि आखिर यह घटना कैसे हुई। अगर प्रशासन के प्रति खौफ होता तो निश्चित रूप से अपराधी को साहस नहीं होती ताला तोड़ने का। यानी दोनों जिम्मेदार है, सरकार और सिस्टम दोनों की मिले भगत है। सरकार और सिस्टम दोनों जिम्मेवार है और दोनों की लापरवाही से इस घटना का अंजाम दिया जा रहा है। तो देखिए, आप सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी को सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिले में जिस तरह से लगातार का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लोगों के अंदर एक भय का माहौल कायम होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार और सिस्टम दोनों को ये जिम्मेदार मानते हैं। बहरहाल बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए BT न्यूज़ इंडिया।